नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, नितिन गडकरी आप नाम सुने होंगे, जो हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं और वो परिवहन विभाग के मंत्री हैं, यानी गाड़ी घोड़ा से जुड़ा हुआ और रोड से जुड़ा हुआ जो मंत्री होता है वो है नितिन गडकरी साहब। तो वो उनका कुछ दिन पहले एक बयान आया था, मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, साझा करूं उस चीज़ को। वो अभी हर हाईवे के जितने भी 4 लाइन एक्सप्रेस वे 6 लाइन जो बन रहा है, तो उसमें भी वो जगह जगह पे गाड़ी के लिए पार्किंग बनाने की बात कर रहे थे कि बनने वाली है पार्किंग। और उन्होंने जितने भी लाइन होटल हैं, ढाबा हैं, हाईवे के किनारे किनारे जितने भी ढाबा हैं, ढाबा हो, लाइन होटल हो, इन सब के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया था जो आपको भी जानना चाहिए। उनका साफ साफ ये कहना था कि आप ढाबा खोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी की बात है, आप ढाबा खोलिए। लाइन होटल आप चला रहे हैं हाईवे के बगल में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चलाइए और जगह लेकर के पार्किंग का भी एरिया बनाइए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा था वो ये कहा था कि सभी ढाबे वाले को और सभी लाइन होटल वाले को, सभी ढाबे को और सभी लाइन होटल वाले को ड्राइवर के लिए वॉशरूम, बाथरूम, रेस्टरूम, ये तीनों चीज, 1 2 3, ये तीनों चीज, बाथरूम का मतलब हुआ लेट्रिन, ये सारे चीज उनको कंपलसरी कर दिए, आपको रखना ही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे मान लीजिए पटना टू कोलकाता कितने बस चलते होंगे? पटना से कलकत्ता के बीच में मान के चलिए कि 1000 लाइन होटल है और 1000 ढाबा है। लाइन होटल और 1000 ढाबा है, 2000 मान के चलते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जस्ट मैं दे रहा हूँ, गिना नहीं है मैंने भी। तो मान लीजिए 1000 है पटना से कलकत्ता रूट के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी दूरी मैक्सिमम होगी तो 700 किलोमीटर या 750 किलोमीटर भी हो सकता है। बस कितनी चलती है? मैक्सिमम बस चलता होगा पटना से कलकत्ता के बीच में तो आपका 4 से 5, 10 मान लेते हैं, 10। ट्रेन बहुत है, 20-22 ट्रेन होगा, लेकिन ट्रेन तो रोड पे नहीं चलती है, उसका स्टेशन बना हुआ है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा गाड़ियां होती है वो ट्रक और 4 व्हीलर होती है। तो 4 व्हीलर के लिए देखिएगा आपके अलग अलग होटल बना करके रखे हैं लोग, उनके लिए अलग तरह का व्यवस्था, यही लोग अलग तरह का व्यवस्था रखते हैं। लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था के नाम पे कुछ है ही नहीं। जबकि अगर मेरा अनुमान है कि ट्रक जो होता है वो हर 1 मिनट पे 2 से 4 ट्रक निकलता है पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना के लिए 2 से 4 ट्रक हर मिनट में। यानी अगर जोड़ा जाए, मान लीजिए 2 ही ट्रक, तो हर 1 मिनट में 2 यानी 30 सेकंड पे एक ट्रक निकल रहा है, या तो कलकत्ता से पटना के लिए या पटना से कलकत्ता के लिए। तो ये जितने भी लाइन होटल हैं, क्या ये बस से और आपका 4 चक्का वालों से इनका पूर्ति हो जाएगा? ये कमा लेंगे? नहीं कमा पाएंगे।
कमा ही नहीं पाएंगे। ट्रक से ही सबसे ज्यादा लाइन होटल वाले को भी या ढाबा वाले को, दोनों मिला जुला करके एक ही है, लेकिन कैटेगरी थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो फिर हम लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छी लेटरिन, अच्छा रेस्ट रूम, नहाने धोने के लिए अच्छा वॉशरूम, ये सब क्या हम लोगों के लिए नहीं है? ये होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये चीज बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद था। सिर्फ मैं ये बताना चाहा आप लोगों को कि हम और आप खोजते नहीं हैं भाई। एक ड्राइवर अगर बैठता है खाना खाने के लिए, अगर ड्राइवर खलासी 2 आदमी है तो किसी भी लाइन होटल में 250 से 300 350 का बिल बन जाता है। चाय वाय पीने के लिए अगर रुक गया, अगर 2 घंटा रुक गया तो 400 रुपया वो दे करके ही जाता है। पर ट्रक 400 350 400 रेशियो में दे करके ही जाता है किसी ढाबा में या लाइन होटल में रुकता है। तो फिर भी सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप उसी लाइन होटल पे या उसी ढाबा पे रुकिए जहां पे वॉशरूम अच्छा हो, वॉशरूम की व्यवस्था अच्छी हो, लेटरिन की व्यवस्था अच्छी हो, रेस्ट रूम अच्छा हो जहां पे आप 2 घंटा सो सके, प्लस आपका पार्किंग का जगह अच्छा हो। कोई बात नहीं, 400 वैसे देते हैं तो 450 देंगे हम। यहाँ 50 रुपया ज्यादा भी ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुकना ऐसे जगहों पे ताकि बाकी जितने भी लाइन होटल वाले ढाबा वाले हैं, जब आप इस तरह से मूव होना शुरू होइएगा, आप अच्छे अच्छे जगहों पे जहाँ पे ये सारी सुविधाएं हैं, अगर इन जगहों पे आप रुकना शुरू होइएगा तो मजबूरी हो जाएगा सभी ढाबे वाले को, सभी लाइन होटल वाले को, कि वो लोग भी अपना हर तरह से इस चीज पे सोचना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे एक समय आएगा कि हर लाइन होटल पे, हर ढाबा पे ये चारों चीजें जो हम लोगों को जरूरत पड़ती है वो हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक छोटा सा शुरुआत मैं तो खुद करता हूं इस चीज को फॉलो, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी कीजिए और इस चीज को प्रोत्साहन कीजिए। जहां व्यवस्था हर चीज की अच्छी है वहां रुकिए, कोई बात नहीं। अच्छा दिख गया खाना खा करके अगर पिछले से चले हैं और अच्छा अगर ढंग का जगह दिख गया तो कोई बात नहीं, रुक जाइए, थोड़ा सा चाय पी लीजिए, ताकि जो खोला है उसका भी मनोबल बढ़े। तो ये छोटा सा एक कोशिश है, एक मैं चाह रहा हूं कि एक आप लोगों तक इस चीज को पहुंचाऊं और आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम अपने अधिकार को जब खोजना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो मिलना भी शुरू होता है। जब तक नहीं खोजते हैं तब तक नहीं मिलता है। गांव देहात में एक कहावत है कि जो बच्चा रोता है उसी को माँ जल्दी दूध पिलाती है, जो नहीं रोता खेल रहा है खेलने दो। तो अब ये समय है, अब ये दौर आ चुका है कि जब, और आप देखिए ना 50 से 60% लोग जो हैं वो गाड़ी घोड़ा से ही जी रहे हैं। चाहे टायर वाला हो, चाहे आपका ढाबा वाला हो, चाहे मैकेनिक हो, चाहे रोड बन रहा है, इतना रोड बन रहा है गाड़ी के लिए ही बन रहा है ना, तो उसमें जितने आदमी खट रहे हैं वो क्या है, टायर अगर कंपनी में बन रही है तो टायर कंपनी में बन रही है तो वहाँ लोग जो खट रहे हैं वो टायर कहाँ जा रहा है सप्लाई। इंजन कंपनी में इतने आदमी खट रहे हैं तो इंजन बन रहा है तो कहाँ जा रहा है। टाटा टेल्को में, टाटा मोटर्स में इतने लोग अगर खट रहे हैं तो वो सब टाटा की गाड़ियाँ जा कहाँ रही है। महिंद्रा में अगर इतना लोग खट रहे हैं तो महिंद्रा की गाड़ियाँ जा कहाँ रही है। अशोक लीलैंड में अगर इतने आदमी लोग खट रहे हैं पूरे भारत में तो वो सब आप समझ सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग शुरुआत कीजिए और इस चीज को आप अपने हक का मांगना शुरू कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।